ओम श्री परमात्माय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री माता पिताय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। श्री भगवान वाच इदं तुते विहितमं वक्ष्याम्यनुसूयवे विज्ञान सहित यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्री भगवान बोले, तुम तो दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान से ज्ञान को पुनः भली भांति कहूंगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुखम कर्तुमव्ययम। ये विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र अति उत्तम प्रलय फल वाला धर्मयुक्त साधन करने में बड़ा शुभम और अविनाशी है। अस्त्रदधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परंतप, इस उपरयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु स्थिताः। वो निराकार परमात्मा से ये सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। नतमतस्थानि भूतानि पश्चिमेयु महेश्वरम भूत भ्रन्न च भूतस्थु ममात्मा भूत भावना। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। यथा काल स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि तु धारय। जैसे आकाश में उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरी संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित हैं, ऐसा जान। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पारौ विसर्जाम्यहम्। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। प्रकृतिं स्वाम वष्टभ्ये विसर्जामि पुनः पुनः भूतग्राम्यमं कृतस्न मौसम प्रकृतिर्वशात्। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन मसक्तं तेषु कर्मसु। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सतत स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं मानते। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेव कौन्तेय जगत् परिवर्तते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस हेतु से ही ये संसार चक्र घूम रहा है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानसीं तम् आश्रितं परम भाव मजानन्तु मम भूत महेश्वरम। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। मोहासा मोह कर्माणो मोह ज्ञाना विचेतसा राक्षसी मासुरीं च प्रकृतिं मोहनीं कृताः। वे व्यर्थ आशा व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विचित चित्त अज्ञानी जन राक्षसी आसुरी और मोहनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ते नन्य मनुषो ज्ञाता भूतादिमव्ययम्। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर
अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। सत्यम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्युक्ता उपास्ते। हे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन, निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। ज्ञान यज्ञेन चापन्ने यजन्तो मां उपास्ते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्। दूसरे ज्ञान योगी उस निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की प्रथम भाव से उपासना करते हैं। अहम क्रतुराहम यज्ञः स्वधा महमौषधम मंत्रोह महमेवाज्य महमग्निरहम हुतम। क्रतुमय हूँ, यज्ञमय हूँ, स्वधामय हूँ, औषधिमय हूँ, मंत्रमय हूँ, घृतमय हूँ, अग्निमय हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामहा वेदम पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता माता पितामहा जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। गतिर्भरता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत प्रभुवा प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला सबका वासस्थान, शरण लेने योग्य प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु स्थित का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। तपाम्य महां वर्षम निग्राम युत सजामि च अमृतम च मृत्युश्च सच्चाहम अर्जुन। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ। त्रय विद्या मां सोमता पूत पापा यज्ञे दृष्ट्वा सुरगतिं पार्थयन्ते ते पूर्णिमासाद्य सुरेंद्र लोक मसनंति दिव्यान जीवदेव भोगान। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों का करने वाले, सोम रस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूज कर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्गलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पूर्णे मर्तलोकम विशन्ति एवं तयि धर्मनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पूर्ण क्षीण होने पर मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पूर्ण के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पूर्ण क्षीण होने पर मृत्युलोक में आते हैं। अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनाः परपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन उस परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। ये पन्य देवता भक्ता यन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधिपूर्वकम्। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वो पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तो मां भिजानन्ति तत्त्वेन तस्यवन्ति ते। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता।
पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तु प्रयत्मश्नामि प्रेतात्मनः। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वो पत्र पुष्पादि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीत सहित खाता हूँ। यत् करोस यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तत्पश्यति कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वो सब मेरे अर्पण कर। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनय संन्यास योगी युक्तात्मा विमुक्तो माम पश्यसि। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्टि न प्रियः हे भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। अत्येषु दुराचारो भजते मां नम्य भाग साधुरेव समन्तव्या सम्यग् व्यवसितो हि सः। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वो साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वो यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात ही उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा स्वस्वच्छान्तिं निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त्या प्रणश्यति। वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाले परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। मां भी पार्थ विपासित एपि स्युः पापयो नयः स्त्रियो वैसा तथा शूद्रास्ते पियांति परां गतिम्। हे अर्जुन, स्त्री वैश्य शूद्र तथा पापियों चंडाल भी जो कोई भी हो वे भी मेरी शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजस्य तथा अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्। फिर इसमें कहना ही क्या है, जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यस्युक्त महात्मानं मत्परायणः। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरी पारण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। ओम तस्सदित् श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री किरणार्जुन संवादे राज विद्या राजगुह्य योगो नाम 9वां अध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।